Hi guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. माई सेल्फ सुमन और आज हम डिस्कस करेंगे ICAR के JRF या SRF PG क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि हम एक्सटेंशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, देन कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको विजिबल हो ना, तो इसलिए थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द पार्टनर कंट्री ऑफ 34th सूचखंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हेल्ड इन हरियाणा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर कैसे देना होता है कि ऊपर आपको ये वाले ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर है, नीचे आपको इस तरह से फिर से ऑप्शन दिए जाते हैं और इन ऑप्शंस की अलग से आईडीज भी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, जो 1 नंबर ऑप्शन है उसकी ये आईडी है और जो सेकंड है उसकी ये है। ये आपको जब आंसर की मिलती है उस टाइम शो होती है, उससे पहले कुछ शो नहीं होता, उससे पहले डायरेक्ट आपको इतना ही जो है ये शो होता है। देन उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान, यानी कि 4th नंबर सही है। तो इसका आंसर आप कहाँ से टिक करोगे? यहाँ से, कि जहाँ पे 4 नंबर इस साइड में लिखा होगा तो कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देन उसके बाद में है द टर्म डिलिमिटेशन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा है? जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है, फिक्सिंग लिमिट और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर टिक करेंगे, 3rd नंबर ये वाला आंसर है। और उसके बाद में है 3rd क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेट स्टेट्समैन टू अटेम्प्ट प्लानिंग एज ए मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर है 3rd नंबर। ठीक है, यानी कि सी। देन उसके बाद में जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, तो इसका राइट आंसर क्या है? 4th नंबर का राइट आंसर है 4th नंबर, यानी कि चेंजेस इन प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज फॉर FDI। ओके, देन उसके बाद में चलते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन जो था, 5th नंबर क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज सुटेबल फॉर वाटर लॉग्ड सॉइल्स। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है, कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए सुटेबल है? तो इसमें इसका राइट आंसर जो है वो होगा 2 नंबर ऑप्शन, अमोनियम सल्फेट जो है वो वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए बेस्ट होगा। देन उसके बाद में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मेन रिवल ऑफ इंडिया इन टी एक्सपोर्ट। ठीक है, टी एक्सपोर्ट में इंडिया में जो मेन रिवल कंट्री जो है वो कौन सी है? तो उसके बाद इसका राइट आंसर है जो 6 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका है इंडिया के बाद। और उसके बाद में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कंट्री के 2 मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से हैं? देन इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको इनमें से पहले चूज करना होगा, फिर जाके आपको आंसर देना होगा। यानी कि जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है ओनली A एंड B, मीन्स कि A ये रहा और B ये रहा, यानी कि A और B दोनों है। और सेकंड आपको है कि B और C ये दोनों हो सकते हैं। 3rd में है कि C या D हो सकते हैं। और फिर 4th में है कि क्या A या C है। तो इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना होगा। देन राइट आंसर इसका है 4th नंबर। 4th नंबर का मीन्स क्या है? ये वाला ओनली A एंड C। जो A नंबर है ये वाला जो है सतलुज प्लान है,
और जो सी नंबर है ब्लैक सॉइल रीजन जो है डेक्कन का, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबल एसोसिएटेड ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी, ठीक है। देन इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर जो 8 नंबर क्वेश्चन का है वो है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा। देन उसके बाद में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेफिशिएंट इफ वन फाइंड्स हाई सोमेटिक सेल काउंट इन द काउज मिल्क, ठीक है। मतलब कि इसका आपको इन चारों में से राइट आंसर पता करना है। तो राइट कौन सा है? कैशीन है। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेफिशिएंट इफ वन फाइंड्स हाई सोमेटिक सेल काउंट इन द काउ मिल्क। काउ मिल्क का पूछा है तो उसका आंसर है कैसीन, ठीक है। आंसर नंबर 3। उसके बाद में ए फार्मर विशेस टू स्टार्ट ए 100 square meter rectangular vegetable garden since he has only 30 meter barbed where he fences 3 sides of the garden, letting his house compound wall act as the 4th side fencing. What is the dimension of the garden? तो उस गार्डन का डायमेंशन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, यानी कि 20 मीटर इंटू में 5 मीटर, ओके। देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द गंगा एक्शन प्लान फेज 2 पॉपुलेशन एप्टीमेंट वर्क वॉज बीइंग टेकन अप इन हाउ मैनी टाउन्स, ठीक है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है 11th नंबर, उसका आपका राइट आंसर है 57, ठीक है। 57 टाउन्स को काउंट किया गया। उसके बाद में है इंडियन एग्रीकल्चर इज टाइपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर है उसे इसका आंसर कैरेक्टराइज किस तरह से किया गया है? टाइपिकली। तो इसका आंसर है लैंड स्केर्स लेबर सरप्लस इकोनॉमी, ओके। देन उसके बाद में चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और उसके बाद में है कि इन लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको ऑप्शन में से चूज करना है। देन इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट स्पान ओवर 9 कंट्री इन अगस्त 2019 इन विच कंट्री डिड ए डेडली फायर ब्रोक आउट इन द अमेज़न फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राजील होगा, ओके। आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा बट इज ए सस्टेनेबल क्रॉप इन उड़ीसा। यानी कि वो कौन सी क्रॉप है जो कि कॉमर्शियल क्रॉप है, कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में, बट उड़ीसा में उसे कैसे किया जाता है? सब्सिस्टेंस क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। तो वो कौन सी क्रॉप है? देन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टी, ठीक है। तो उसके बाद में है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम, ठीक है। और उसके बाद में है द फेमस बेलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन द पास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंडीगढ़ इज फेमस फॉर इट्स। वो किस लिए फेमस है? तो किस लिए फेमस है? इसका आंसर 4th नंबर जो है वो राइट आंसर रहेगा हाई ग्रेड हेमेटाइट डेपोसिट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि राइट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इसका ये वाला आंसर है कि 1st नंबर जो स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रबर इज द लार्जेस्ट, ठीक है। कौन सी कंट्री इंडस्ट्री है
जिसमें कि क्या है, जो रबर है उसका कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है। देन इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है नोबल न्यूरेट अभिजीत विनायक बनर्जी वॉज confirmed the honorary doctor of letters, ठीक है, by which university, किस यूनिवर्सिटी में दिया? तो इसका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। ओके, देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेक्शन सेकंड है आपका, सेक्शन बी है। देन सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफॉर्मेशन हाईवे फॉर शेयरिंग राइस नॉलेज थ्रू द लेटेस्ट ICT टूल्स इंक्लूडिंग मोबाइल टेलीफोन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर थर्ड, राइस नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है, देन उसके बाद में है द यूनिक मेथड ऑफ अपॉइंटिंग ए विलेज गाइड्स टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल वॉज इंट्रोड्यूस बाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, अल्बर्ट मेयर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, विलेज गाइड। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। मिस्टर गुप्ता वांट टू बिकम गुड एक्सटेंशन प्रोफेशनल। फॉर दिस व्हाट काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल शुड ही हैव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग स्टाइल। ठीक है, देन इसके बाद में सॉरी, इसका ये वाला आंसर नहीं होगा, इसका ये वाला थर्ड आंसर होगा, यानी कि बी और सी। बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, दोनों ही जो है वो होंगे इसका आंसर। बीट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देन नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सटेंशन मेथड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द कॉस्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कॉस्ट उसके बेस पे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसने पूछा है कि कॉस्ट के बेस पे आप मीन इनको ऑर्डर वाइज बताओ कि कैसे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड, यानी कि पहले आएगा जो होगा वो होगा ए, और सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा बी, और थर्ड पे आएगा सी, फोर्थ पे आएगा ई, और उसके बाद में आएगा जो फिफ्थ नंबर पे वो आएगा डी। ये इसका सही सीक्वेंस है। ओके, उसके बाद में वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंपेयरिंग अदर कल्चरल प्रैक्टिस विद वन इज ओन एंड कंसीडरिंग अदर कल्चरल प्रैक्टिस एज इंफीरियर। ठीक है, देन इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडल्स आर विच टाइप ऑफ एड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फर्स्ट, डिस्प्ले टाइप है। ठीक है, डिस्प्ले टाइप एड्स है। उसके बाद में जो सेवंथ नंबर आपका क्वेश्चन है वो है इसका जो सेवंथ नंबर क्वेश्चन है सेक्शन बी का, इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर। ठीक है, देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजाइनिंग ए पोस्टर द एब्रिविएशन ABC रेफर टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? थर्ड नंबर है, अट्रैक्टिव, ब्रेविटी और क्लियर। ये तीनों एक अच्छे डिजाइनिंग पोस्टर में ये तीनों चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ये एक साइड में दिया हुआ है, ये फर्स्ट लिस्ट है और ये वाली क्या है? सेकंड। इसने बोला कि जैसे अपने छोटे होते थे तब 6th या 7th स्टैंडर्ड में, तो उसमें अपने को ऐसे बोला जाता कि इनको मैच करो, तो कहीं ये है तो मान लो इसका इसके साथ मैच हो रहा है, तो उसी तरह से मैच करना है। फिर नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो थर्ड है वो वाला राइट है। मीन्स जो ए है उसका राइट आंसर कौन सा है? उसका राइट आंसर है सेकंड वाला। ऐसे ही आपको इसमें सभी दिए हुए हैं, जो इसका आंसर है थर्ड। और उसके बाद में हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनालिसिस इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर, फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? इसमें आपको एस्ट्रेशंस दिए हुए हैं और रीजंस भी दिए हुए हैं। ठीक है,
तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए वाला है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी इसी टाइप का दिया हुआ है कि मैच करना है लिस्ट को, कि कौन सी लिस्ट किसके साथ मैच हो रही है, किसका आंसर क्या है। देन इसका राइट आंसर है 4th नंबर, ठीक है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग ICAR प्रोजेक्ट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन ईयर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ओके, तो इसमें भी आपको मतलब सीक्वेंस से बताना है कि कौन सा पहले है और कौन सा बाद में। देन इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जो 2 नंबर आंसर है वो इसका राइट होगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज वॉयलेटेड ऑथोरिटी is undermined, discipline is geoparadise, order distributed and stability threatened, refer mainly to the principle law, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th नंबर, यूनिटी ऑफ कंट्रोल। देन उसके बाद में है, ये भी मैच करने वाला है, फिर से टेबल टाइप है, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4th नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद में है जो 16th नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म ऑफ फ्रेंड रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, इंफॉर्मेशन एंड लोकेलिटीज, ठीक है। उसके बाद में द लेटर ए इन PLA स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि PLA है, इसमें जो ए है इसका मीन्स क्या है, तो हमें इस ए का मीन्स बताना है, इसका मीन्स है एक्शन, ठीक है। देन उसके बाद में चलती है नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है, ये जो है WYSIWYZ is the display of a document on screen as it actually prints, और WYSIWYZ is an acronym for, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, what you see is what you get, ठीक है। उसके बाद में 19th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोरकास्टिंग प्रोसेस फार्म वर्क बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनरीज सेंड टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है 4th नंबर, डेल्फी टेक्निक्स, ठीक है। तो उसके बाद में चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड refinement as used in program like IVLP institutional village linkage program was based on which principle of extension, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो 2 नंबर ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। देन उसके बाद में चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाथ फाइंडर फॉर नीड बेस्ड रिसर्चर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर, रिसीवर्स फीडबैक, ठीक है। उसके बाद में है जो 22 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक इंग्रेडिएंट्स एंड प्लान्ड अप्रोच फॉर इम्प्रूविंग इंटरप्राइज इफेक्टिवनेस इज नोन एज, ठीक है। तो किस तरह इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में 23 नंबर पे वही है, टेबल वाला है, आपको मैच करना होता है, जिसमें कि इसका राइट आंसर है 4th नंबर जो है इसका राइट आंसर है। देन उसके बाद में है हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट मेनली एम्फेसाइज, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर है 4 नंबर, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन इसका आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये आपको बताना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही करेक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर से आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है और आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी स्टेटमेंट सही है। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इसकी भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है, ठीक है। भूमि प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, जो भूमि प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो कहाँ पे किया गया, कर्नाटका में।
ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। द पर्सन हु सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल एंड इट विलिंग टू टेक द रिस्क एंड गो आफ्टर अननोटिस्ड अपॉर्चुनिटीज नोन एज, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर सोशल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट टाइटल इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप टू मीट इट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर AIDP। ठीक है, देन उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट रेफर टू एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 जनरल फंक्शंस। ठीक है, मैनेजमेंट में कौन से जनरल फंक्शंस हैं? जो 4 फंक्शंस हैं वो आपको बतानी है कि कौन सा सीक्वेंस इनमें से सही है। देन 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है B नंबर। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग एंड फिर कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई है और उसमें पूछा गया है, देन इसका राइट आंसर है 3rd नंबर। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। ठीक है, उसके बाद में है द वोल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल्स इज द थ्योरी एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सेकंड। इन्होंने जो है मतलब ये जो थ्योरी थी, ठीक है, इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल्स की थ्योरी इनके द्वारा दी गई। ठीक है, थॉर्नडिके के द्वारा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग हैज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर टू लर्निंग इन द बैक होम सिचुएशन। ठीक है, देन इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3rd लीनियर क्राइटिक। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं 34th नंबर क्वेश्चन पे। 34th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम यूज्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा था? इसका राइट आंसर है 4th नंबर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर से 2 स्टेटमेंट दी गई है और इनका आंसर पूछा गया है कि कौन सा आंसर सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। देन उसके बाद में 36 नंबर क्वेश्चन जो है उसका है, जो आपको ये फिर से 2 स्टेटमेंट्स दी गई है जिसका राइट आंसर है 3rd नंबर, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड वाली क्या है? इनकरेक्ट। फिर से 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, इनमें से जो फर्स्ट वाली है वो करेक्ट है लेकिन सेकंड वाली जो है वो इनकरेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन जिसका आंसर फर्स्ट है, यानी कि इसकी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, देन उसके बाद में 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है, यू हैव डेवलप ए टेस्ट टू मेजर farmers attitude toward natural farming. When this test was used by 25 other research scholars, their results are consistent and measured farmer attitudes towarding natural farming. In this scenario, your test is known to be. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर, यानी कि बोथ रिलायबल एंड वैलिड। उसके बाद में बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजिटाइज्ड ऑडियो विजुअल कंटेंट नॉट ओनली द रीजनल लैंग्वेज बट ऑल्सो इन रीजनल डायलेक्ट्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर डिजिटल ग्रीन। ठीक है, देन उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन ABCDEF ऑफ ट्रेनिंग फॉर एक्सटेंशन प्रोफेशनल डी स्टैंडर्ड 4, यानी कि एक्सटेंशन जो ट्रेनिंग होती है एक्सटेंशन प्रोफेशनल की, उसमें जो ये फैक्टर्स हैं 6 फैक्टर, इनमें जो D है उसका मीन्स क्या है? तो D का मीन्स क्या है? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, यानी कि डिलीजेंस। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीन ऑफ एक्सटेंशन द टर्म, ये जो टर्म यूज की जाती है इज यूज फॉर द इलेटमेंट फॉर विच लैंग्वेज द टर्म ड्राइव, ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी ये जो टर्म है ये कौन सी लैंग्वेज से मतलब ली गई है? तो इसका राइट आंसर है जो 3 नंबर है, यानी कि इसका राइट आंसर है 2 नंबर, जर्मन लैंग्वेज से ये जो है ये ली गई है। ठीक है, उसके बाद में 43 नंबर जो है उसकी बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हैंडिंग ओवर द स्टिक टू एन इंसीडर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इसका राइट आंसर है 4th नंबर। ठीक है, ये 4th नंबर
अरा जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको मैच करने के लिए टेबल दी गई है जिसका राइट आंसर है फर्स्ट नंबर जो है ये राइट आंसर है इसका। उसके बाद में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप टू फार्मर sequentially over a period of cropping session may be classified as which method of communication? कम्युनिकेशन के किस मेथड में किया जाता है? राइट आंसर इज टू ग्रुप मेथड में, ठीक है। उसके बाद में 46 नंबर क्वेश्चन है। यू आर न्यूली अपॉइंटेड एज एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर एंड यू हैव बीन असाइन्ड द जॉब ऑफ गेनिंग फर्स्ट हैंड नॉलेज, गुडविल and creating confidence among farmer of a village. Which extension method would you use for the purpose? ठीक है, तो इसका 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर है 2 नंबर की फार्म एंड होम विजिट सिस्टम रहेगा, वो सही रहेगा बिकॉज इससे हम फार्मर्स को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन, द 4 सबमिशन अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी आर, जो 4 सबमिशन है NMAET के तहत वो कौन से हैं? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 4th नंबर एक्सटेंशन, सीड और प्लांट प्रोटेक्शन एंड मैकेनिज्म। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें कि आपको ये स्टेटमेंट्स पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो फर्स्ट पे आएगा और कौन सा स्टेटमेंट है जो सेकंड पे आएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो फर्स्ट है, यानी कि दोनों ही ट्रू है, लेकिन इस बार जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद में वही आपको स्टेटमेंट दिया गया है और उनका आंसर पूछा गया है। देन आंसर नंबर 3 इज राइट, जिसमें कि फर्स्ट वाला करेक्ट है एंड सेकंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है। देन उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, देन इसका भी फर्स्ट वाला राइट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर बात करते हैं, ये आ गया इसका पार्ट सी, यानी कि थर्ड पार्ट है ये इस क्वेश्चन पेपर का। Which of the following is correct about the innovation decisions process? यानी कि इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है, उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। इस बार इनकरेक्ट को नहीं बल्कि जो सही है उसके बारे में बताना है। देन इनमें से सही कौन सा है, इसका राइट आंसर है 3 नंबर, यानी कि सी और जो डी है ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें इसका राइट आंसर आपका होगा 2 नंबर यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद में है आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, इन स्टेटमेंट्स के आपको आंसर बतानी है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। देन उसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट फॉर 2-way एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर है 3 नंबर, ठीक है। फेरिडमैन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे इन रिसर्च ऑब्जेक्टिवली रेफर टू, ठीक है। ऑब्जेक्ट को किससे रेफर किया गया है, तो ए नंबर आंसर इसका 1 नंबर सही होगा, बायस फ्री से। उसके बाद में 6 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सोर्स इनकोडर, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्ट कौन सा होगा, एक्चुअल प्रोडक्ट होगा मैसेज, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे, इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एवर ए प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व और ए डिस्कशन मेड विदाउट पुलिंग द अथॉरिटी ऑफ 2 और मोर मैनेजर, द अथॉरिटी इज नोन एज, ठीक है। उस अथॉरिटी को क्या जाना जाता है, तो उसका आंसर है स्प्लिंटेड अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से स्टेटमेंट दिया गया है जिसका राइट आंसर है 3rd, यानी कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सेकंड गलत है। देन उसके बाद में है 9 नंबर क्वेश्चन में फिर से आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, इसके दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, राइट होंगे। और 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको स्टेटमेंट दी गई है जिसका कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा एंड सेकंड जो है वो इनकरेक्ट। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर डायरेक्ट मार्केटिंग बाय फार्मर हैज गेन इम्पोर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोग्राम। इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं है, तो आंसर नंबर 4th
अपना बाजार इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आंसर नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर है। फिर से आपको स्टेटमेंट दी गई है जिसका राइट आंसर है 3rd नंबर, यानी कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट है एंड सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। देन उसके बाद में है ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कंसर्निंग विलेज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए KVIC। ठीक है, उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही रहेगा, यानी कि इसमें दोनों ही जो है वो क्या है, राइट है। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर से नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ अडॉप्टर इनटू वेरियस कैटेगरी इन बेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4th नंबर, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई है, पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट आएगा और कौन सा सेकंड प्लेस पे आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर जो है इसका राइट आंसर है 1 नंबर। उसके बाद में आपको पूछा गया स्टेटमेंट्स दिए गई हैं, उनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। देन इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि दोनों ही जो है वो राइट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर इन पंजाब द इनडिस्क्रिमिनेटिंग shrinkage of shallow tubewells in a limited area resulting in lowering of the water table, such behavior can be termed as। इस behavior को किस टर्म से या किस नाम से पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं? ओवर अडॉप्शन के नाम से बोला जा सकता है, इसे ओवर अडॉप्शन बोला जा सकता है। फिर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनमें से कौन सा राइट है ये वाला आपसे पूछा गया है। देन दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है। देन उसके बाद में है क्वेश्चन, द मेथड ऑफ रिसर्च विच सोल्व एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम हैविंग इमीडिएट रिलीवेंस टू सोसाइटी इज कॉल्ड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं ऐसे इस सोसाइटी को? तो आंसर नंबर 3 एक्शन रिसर्च। ठीक है, उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका है, थुरिस्टोन इक्वल अपियरिंग स्केल ऑफ एटीट्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट एट विच लेवल। ठीक है, इसका राइट आंसर है इंटरवल। ठीक है, उसके बाद में है थेमेटिक एनालिसिस इज जनरली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज में लिया जाता है? देन इसका राइट आंसर है ए नंबर, डिलेंटिंग कंस्ट्रक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो फिर से स्टेटमेंट का है जिसका राइट आंसर है 3rd नंबर। आपको फिर से वो टेबल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल को मैच करना होता है, जिसका राइट आंसर है 4th नंबर। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। और फिर इसके बाद में जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है 3rd नंबर। ठीक है, इसमें करेक्ट कौन कौन से हैं उस स्टेटमेंट को उनको मीन सीक्वेंस से बताना था कि कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉरी। उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है, एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर जनरलाइजेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्रिटिसिज्म ऑफ रोगरिस थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है फर्स्ट, प्रो इनोवेशन बेस्ड एंड इंडिविजुअल ब्लेम बेसिस। ठीक है, उसके बाद में है CMAT मीन्स द कैंडिडेट मैनेजरियल। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है 3rd नंबर, एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, ए फार्मर हैज कंसीडर्ड द अडॉप्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन इन हिज फार्म बट देन ही डिसाइड नॉट टू अडॉप्ट इट, सच डिसीजन इज कॉल्ड। ठीक है, पहले उसने ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट कर लिया, फिर उसे लगा कि ये गलत है, मैंने नहीं करना चाहिए था, तो इस डिसीजन को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है 4 नंबर, एक्टिव रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद में है द न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IPM आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर फार्मर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनोवेशन एट्रीब्यूट इज इन्फ्लुएंसिंग डिफ्यूजन या फिर अडॉप्शन ऑफ IPM अमंग द फार्मर्स।
तो इसका राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट नंबर जो है कॉम्प्लेक्सिटी, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द पंचायती राज समिति, यानी कि पंचायती राज समिति के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे सही दिया गया है? तो फर्स्ट वाला इट इज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। उसके बाद में टीचर मे टेस्ट इट यूजुअली यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 34 नंबर, यानी कि 3 नंबर आंसर है वो राइट है, नॉलेज, ठीक है। देन उसके बाद में बात करते हैं, ये आपको टेबल दी गई है जिसमें आपको मैच करना है, इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द सीड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर थर्ड नंबर है, काकीनाडा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, यानी जिसे CIWA बोलते हैं, वॉज इंस्टैब्लिश्ड इन भुवनेश्वर विच इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, ये किसके कंट्रोल में होता है? 2 नंबर DDG एग्रीकल्चरल एजुकेशन के अंडर में। फिर आपको स्टेटमेंट्स दी गई है जिसका राइट आंसर है फर्स्ट, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और जिसके बाद में है द एब्रिविजन IMRAD इज कॉमनली यूज्ड इन, IMRAD है जो वो कॉमनली किस में यूज में लिया जाता है? तो फर्स्ट नंबर है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्ट बिहेवियर्स, कन्वर्ट बिहेवियर्स का कौन सा एक एग्जांपल है? तो वो कौन सा है? सिंबॉलिक एडॉप्शन है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोसेस बैरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से इनका राइट आंसर जो है वो है 4th नंबर, यानी कि सभी जो है यहाँ पे ये सभी इसके लिए राइट है, ठीक है, सभी बैरीज इसके लिए राइट है। उसके बाद में है आपको स्टेटमेंट्स दिए गई हैं जिसका राइट आंसर है 3rd नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो करेक्ट है एंड 2nd नंबर जो है वो क्या है? इनकरेक्ट। उसके बाद में फिर से आपको स्टेटमेंट दिया गया है और इसका राइट आंसर है 4th नंबर, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड वाली जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में ऑल द डोमेस्टिक स्पोर्ट मेजर्स कंसीडर टू डिस्टोर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड आर ग्रुप्ड अंडर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 3rd नंबर है, अंबर बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है कि कहाँ से कैसे सीक्वेंस करना है इन जो आपको ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं इनका सीक्वेंसली बताना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो इसका राइट आंसर है ABC ओनली, ठीक है। देन उसके बाद में बात करती हैं SIDBI is the first bank set up exclusively to provide fund to which one of the following type of enterprises। तो 46 नंबर का आंसर क्या है? 3 नंबर स्मॉल स्केल के लिए, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है established in 2010 the United Nations entity for gender equity and empowerment of women is known as, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? 3 नंबर UN वुमेन इसका राइट आंसर है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्लांट ब्रीडर्स रिसर्चर एंड फार्मर हु हैव डेवलप्ड न्यू या फिर एक्सटेंड प्लांट वेराइटीज, ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 4th नंबर PPVFRA, ठीक है। उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ फ्लोइंग स्टेज एंड स्टार्टअप फंडिंग फ्रॉम अर्लियर टू लेटर, ये वही है कि आपको यहाँ पे है ना मतलब सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा राइट आंसर। तो इसका आंसर ये वाला राइट है, इस सीक्वेंस में आएंगे। उसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज द एम्प्लॉयर वेयर एज ए डैश डैश इज एन एम्प्लॉय इन एन एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा है? 3rd नंबर है एंटरप्रेन्योर मैनेजर, ठीक है। इसके लास्ट में ये आपको आंसर की दी हुई है उनके अकॉर्डिंग के हिसाब से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप IBPS AFO या फिर कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और टेक केयर, बाय बाय।